आप सबसे बढ़िया वेकेशन स्पॉट तलाशने के लिए गूगल अर्थ पर सफर कर रहे हैं और अचानक आपको बड़ी अजीब जगह दिखी। ये जगह एक डेजर्ट है, ओशन है, जंगल भी और लेक भी है। यहाँ सब एक ही जगह मौजूद हैं। सेनेगल में लेक रेटबा के पानी का गुलाबी रंग उसमें मौजूद एक एल्गी की वजह से जो सूरज की धूप को सोख कर एक लाल पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। व्हाइट बीचेस और सैंडी ड्यून्स इस लेक को अटलांटिक ओशन से अलग करते हैं। यहाँ घूमने जाने का बेहतरीन समय नवंबर से जून तक है, ड्राई सीजन के दौरान जब ये ब्राइटेस्ट होता है। इस लेक पर रोजाना करीब 3000 लोग काम करते हैं। वे यहाँ से इसमें भरा हुआ नमक इकट्ठा करते हैं। इस बेइंतहा नमक की वजह से यहाँ रहने वाली मछलियाँ नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहने वाली मछलियों से 4 गुना छोटी हैं। ये लेक इसलिए भी मशहूर है क्योंकि डाकर रैली की फिनिश लाइन यहीं पर होती थी। आप एक कप कॉफी ले आए और इत्तेफाक से आप अपने नए पसंदीदा डेस्टिनेशन से स्क्रॉल डाउन कर गए। 2 मिनट तक स्क्रॉलिंग करने के बाद आपको एहसास हुआ कि आपने एक इंट्रोवर्ट का ख्वाब तलाश कर लिया है। ट्रिस्टन डे कोना द्वीप एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जहां दुनिया के सबसे रिमोट निवासी भी रहते हैं। यहाँ करीब 250 लोग बसे हुए हैं और उनसे सबसे नजदीकी पड़ोसी वहां से 1800 मील दूर बसे हुए हैं। दूर के रिश्तेदारों की बात ही ना करें। वहां पहुंचने का एकमात्र जरिया है नाव और आपको 6 दिन का सफर तय करना पड़ता है। केप टाउन से वहां तक पहुंचने में आपको द्वीप पर कदम रखने के लिए एक खास परमिशन लेनी पड़ती है। सिर्फ गिनती के बेहद कम टिकट ही बेचे जाते हैं। खैर, आइए हम सिविलाइजेशन की तरफ स्क्रॉल बैक करें। चिली का अटाकामा डेजर्ट एक खाली जगह जैसा दिखता है, सिवाय इसके कि क्या ये एक जायंट हाथ है। एक लोकल आर्टिस्ट का बनाया ये आर्ट पीस टेलीफोन पोल जितना ऊंचा है। ये स्कल्पचर इतनी रिमोट जगह पर बना हुआ है, तब भी कुछ बदमाश यहाँ घूमने आते हैं और इस मूर्ति पर शब्द या वाक्यांश लिख जाते हैं जिन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ता है। अभी भी हमारे पास घूमने के लिए कई और जगहें बाकी हैं, तो आइए अब हम चलते हैं। अरे वाह, यहाँ बाहा कैलिफोर्निया नाम की एक मैक्सिकन स्टेट के एक वोल्केनो में एक चिड़िया बैठी दिख रही है। इस आर्ट पीस को 100 लोगों से भी ज्यादा की टीम ने मिलकर बनाया है। वे अपनी लोकल ट्राइब के लिए एक पहचान बनाना चाहते थे। उनकी ट्राइब मानती है कि गिद्ध इंसानों के लिए अक्लमंद गुरु हैं। जी हाँ, गिद्ध। इस जगह पर आने के लिए कोई टिकट नहीं लगती, मगर इस चिड़िया को देखने के लिए आपको पहाड़ी की चोटी पर पैदल ही चलना पड़ेगा। अब वक्त है अंडर वाटर जाने का। आपको तो यहाँ बस कोरल्स और मछलियों के अलावा और कुछ देखने की उम्मीद नहीं होगी, मगर यहाँ देखिए, ये है कैनकुन अंडर वाटर म्यूजियम ऑफ आर्ट, जहाँ कुल मिलाकर 500 स्कल्पचर्स हैं जो यहाँ के 3 अलग गैलरीज में खड़े हैं। इनमें से ज्यादातर को एक ब्रिटिश स्कल्पटर ने डिजाइन किया है। इस म्यूजियम के निर्माण का उद्देश्य यहाँ के आसपास के कोरल रीफ्स को बचाए रखना और डाइवर्स को एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन देना है। आइए अब पल भर के लिए पानी से बाहर निकलें और यहाँ पर वापस डाइव करते हैं। लगता है कि यहाँ कुछ रिसर्चर्स सरफेस के 63 फीट नीचे काम कर रहे हैं और रह भी रहे हैं। ये एक्वेरियस हैबिटेट एक फ्लोरिडा कीज है जो एक अंडर वाटर साइंटिफिक लैब है। वैज्ञानिकों ने इसका निक नेम एक्वेनॉट्स रखा है। वे यहाँ अपने रिसर्च मिशन पर 10 दिनों तक रह सकते हैं और यहाँ ये जरूर एक जायंट मिकी माउस का सिर होगा। ये वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में बना हुआ सबसे बड़ा मिकी माउस है और यह असल में एक सोलर फार्म है जिसमें लगभग 1000 रिहायशी सोलर रूफटॉप सिस्टम्स की पावर है। यही सोलर फार्म पार्क को रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करता है। आइए हम एक कम मशहूर स्पॉट पर नजर डालें। यह है क्लिफ्टन एफ मैकक्लिंटिक स्टेट वाइल्ड लाइफ स्टेशन। वैसे तो वेस्ट वर्जीनिया के आम स्टेट पार्क जैसा दिखता है। आइए हम इसे जूम इन करके जरा यहाँ टहलकर इसका जायजा लें। यहाँ सब कुछ ठीक है, सिवाय जरा रुकिए, क्या ये इंसान की जितनी बड़ी मक्खी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ ग्रैंड कैरियन के नॉर्थ रिम पर जूम करके देखें। थोड़ा सा और आगे बढ़ें। यहाँ सिंडर कोन वोल्केनो के पास पोल्का डॉट पैटर्न बना हुआ है जिसे वुल्कन्स थ्रोन कहते हैं। इस कैनियन के आसपास के डेजर्ट में बहुत सारी रेड हार्वेस्टर एंट्स की बस्तियां बसी हुई हैं। आपको यहाँ उनके नेस्टिंग माउंट्स दिखेंगे जो खुले मैदानों से घिरे हुए हैं। वैज्ञानिक इसे द लास वेगस ऑफ एंट्स कहते हैं। दुनिया के बिल्कुल दूसरी तरफ इंग्लैंड में वहाँ एक डायनासोर नेवार्क ऑन ट्रेंट में बाल्डरटन गेट के वहाँ मजे से घूम रहा है। ये जरूर हमारा एकमात्र जीवित डायनासोर टी-रेक्स होगा। आगे स्क्रॉल करते हैं और ये क्या, वहाँ पानी में एक और डायनासोर है।
आइए हम इसे नजदीक से देखें। अब पता चला कि ये डायनासोर नहीं है, बल्कि फ्रांस में लॉयर नदी के तट पर एक विशालकाय सांप का कंकाल है। मौसम और टाइड लेवल्स में बदलाव की वजह से यह कुछ अलग तरह का दिखता है। और हाँ, असली सांपों के कंकाल ऐसे नहीं होते हैं। ये इसे बनाने वाले एक चीनी आर्टिस्ट के कमाल का सांपों को देखने का नजरिया था। आइए दोबारा अफ्रीका में सैर करते हैं। जमीन पर यह जायंट स्पाइरल क्या है? क्या एक सीक्रेट मैसेज है, या शायद एक पोर्टल भी हो सकता है? प्राचीन मिस्रवादियों ने शायद इसे सदियों में पहले बनाकर रख दिया था। असल में ये एक आर्ट इंस्टॉलेशन है जिसे सन 2007 से डेजर्ट ब्रेथ कहा जाता है। ये आर्ट वर्क 10 लाख स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है। इरादा ये था कि यहाँ पर द डेजर्ट एज अ स्टेट ऑफ माइंड। अरे मेरा दिमाग तो बरसों से डेजर्ट में बना हुआ है। सूडान के तट पर एक बहुत बड़ा शिपरेक पड़ा हुआ है जिसे आप गूगल अर्थ पर ढूंढ सकते हैं। ये एक बोलिवियन कार्गो फेरी है जो सन 2003 में डूब गई थी। आइए अब हम पूर्व की तरफ आगे चलें। सऊदी अरब में करीब 260 रहस्यमय पत्थर के ट्रायंगल हैं। ये एक बुल्सआई की तरफ इशारा करते हैं जो खुद भी पत्थर की बनी है। अगर आप थोड़ा आगे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको 2 मजबूत दीवारों वाले डेजर्ट गेट्स भी दिखेंगे। ये गेट क्यों बनाए गए थे, ये भी अभी तक एक राज ही बना हुआ है। क्या ये जमीन पर बने हुए अजीब से बहुत बड़े पहिए जो जॉर्डन में, उन सब का डिजाइन अलग अलग है और उनमें से कुछ में तो व्हील्स के स्पोक्स ऐसे बने कि वे विंटर सोल्स्टिस पर होने वाले सनराइज के साथ अलाइन भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक डेजर्ट में ये पहिए करीब 8,500 साल पहले बनाए गए थे। भारत में केरल के ऊपर उड़ते हुए आपको गिद्ध की एक विशालकाय मूर्ति जरूर दिखेगी। पूरी दुनिया में ये पक्षी की सबसे बड़ी मूर्ति है जो बॉलिंग लेन और लीनिंग टावर ऑफ पीसा जितनी ऊंची है। ये पक्षी जटायु है और ये मूर्ति महिलाओं का मान, आदर और उनकी रक्षा करने का जज्बा दर्शाती है। अगला पॉइंट, आइए से जूम करें। ये नन्हा सा द्वीप फिलीपींस की लुजान आइलैंड पर क्रेटर लेक के अंदर है जिसे वोल्केनो आइलैंड इन लेक ताल कहा जाता है। ऐसा एक द्वीप और है कनाडा में नुनावट टेरिटरी में जिससे दुनिया में सबसे बड़ा माना गया है। और ये द्वीप के अंदर बनी झील में, द्वीप पर बनी झील के अंदर बना द्वीप है। अभी तक यहाँ कोई इंसान नहीं पहुंच पाया और ये अभी बेनाम है। इसे गूगल अर्थ पर लोगों ने ढूंढा था। सबसे ठंडे, सूखे और हवादार महाद्वीप यानी अंटार्कटिका में भी जरूर कुछ राज छुपे होंगे। जैसे जचेली स्टेशन पर इस प्यारे जीव को देखिए। क्या एक विलुप्त मैग्लोडॉन हो सकती है? ये संसार की अब तक की सबसे बड़ी मछलियां थी जो ओशन में अब पाई जाने वाली सबसे बड़ी शार्कों से भी 3 गुना बड़ी थी। अंटार्कटिका के सिवाय वैज्ञानिकों को हर महाद्वीप के तट पर इनके जीवाश्म मिले हैं। तो अगर ये बात सच हुई तो ये एक सनसनीखेज डिस्कवरी हो सकती है। ऐसा लगता है कि अंटार्कटिका के नॉर्थ में एक और समुद्री मॉन्स्टर है। क्या ये ब्लैक होल खुद क्रेकेन हो सकता है? ये नॉर्वे और ग्रीनलैंड के तटों पर नाविकों को डरा कर उन्हें इस जगह से दूर भगा देता था। तो शायद कई सदियों बाद ये अंटार्कटिका चला गया और किसी ने इसे देखा तक नहीं। शायद ये एक जायंट स्क्विड से इंस्पायर्ड था। इसके लिए इसके साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अलग अलग वजहों से कुछ लोकेशंस को गूगल अर्थ पर धुंधला कर दिया गया है। जैसे इसे देखिए, स्पेन के एलमरिया में ऑरेंज ट्रीज का यार्ड। यहाँ रेक्टेंगुलर यार्ड में एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और एक कोर्ट हाउस है। यहाँ पर सबसे पहले ऑरेंज ट्रीज 15वीं शताब्दी में लगाए गए थे। आप इस यार्ड में खुद घूमने तो जा सकते हैं मगर गूगल अर्थ पर आप इसे देख नहीं सकते। ये बात समझ में नहीं आई कि गूगल ने कॉस के ग्रीक आइलैंड पर बने इस कॉस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को धुंधला करने का फैसला क्यों किया, जो एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां ढेर सारे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, खास तौर से गर्मियों के महीने में। फ्रेंच पॉलिनेशिया में मोरोरोरा आइलैंड का आधा हिस्सा तो बिल्कुल साफ दिख रहा है और बाकी आधा हिस्सा धुंधला है। वैसे आप इन जगहों पर जा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट होते थे। संडी आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के करीब है, इसे भी सन 2012 से गूगल मैप्स पर धुंधला कर दिया गया है। इसे 1700 के दशक के आखिर में कैप्टन जेम्स कुक ने खोजा था और 200 साल तक ये नक्शों में दिखा। फिर ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक इसे खोजने के लिए एक समुद्री सफर पर निकले मगर उस जगह पर पहुंचकर उन्हें मैनहट्टन के साइज के द्वीप के बजाय सिर्फ समुद्र दिखा। तो जिन्होंने पहली बार नक्शे में से बनाया होगा, जरूर उन नक्शा बनाने वालों ने ही इसे सही जगह पर दर्शाने में कोई चूक कर दी होगी। ओहो।